नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज ये मॉड्यूल 12 जो है विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, इसमें आपकी गतिविधियों पर आधारित 10 प्रश्न हैं, उन्हीं को मैं लेके आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं गतिविधियों के उत्तर। तो देखिए, सबसे जो पहली हमारी गतिविधि 2 है, उसमें आया अपनी समझ की पड़ताल करें। तो चलिए करते हैं अपनी पड़ताल करने से पहले देखिए कह रहा है कक्षा में प्रदर्शनों से संबंधित कथन सत्य हैं अथवा असत्य, यानी कक्षा के प्रदर्शनों के आधार पे जो आपको अगले प्रश्न मिलेंगे उनके उत्तर हम सबको देने होंगे। तो प्रश्न हमारा पहला है, यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। तो साथियों, ये सत्य है अथवा असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ से आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता। ये बिल्कुल असत्य कथन है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें एक सक्रिय छात्र भागीदार होता है प्रदर्शन करने में। ये बिल्कुल बात असत्य है। केवल सक्रिय छात्र ही नहीं, सभी छात्र उसमें सक्रिय होते हैं, इसलिए ये हमारा कथन जो है असत्य यहाँ से हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप ऑप्शन पहला वाला चुन लेंगे। और इस गतिविधि का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता। ये बात बिल्कुल असत्य है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका दूसरा वाले ने असत्य यहाँ से टिक कर लेंगे। अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखा रहा है कि हमने 5 क्वेश्चन किए हैं और 5 के आंसर दिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। तो आइए देख लेते हैं स्कोर। तो आपका स्कोर हो जाएगा 5 में 5। चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। अगली गतिविधि आपकी है अपनी समझ की पड़ताल करें। इसमें आपके सारे प्रश्न साइंस के होंगे और 6 प्रश्न होंगे। तो देखिए इस गतिविधि में आपको करना क्या है। इसमें करना ये है, इसमें बताया गया है आघातवर्धनीय और वे वस्तुएं जो आघातवर्धनीय नहीं है। तो सबसे पहले आघातवर्धनीय समझ लें। आघातवर्धनीय वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम दबाने पर बढ़ती नहीं हैं। धातुएं वगैरह बढ़ती हैं, अधातुएं नहीं बढ़ती हैं। चलिए तो देखिए पहला प्रश्न है बोतल और किताब। तो बोतल और जो किताब हमारी होती है, इनको हम कभी भी दबाते हैं या प्रेस करते हैं तो ये बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा आघातवर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कागज का टुकड़ा। जैसा कि सभी जानते हैं, कागज का जो टुकड़ा है उसे हम प्रेस करने से या दबाने से ये बढ़ता नहीं है। तो इस प्रकार की वस्तुएं हमारी आघातवर्धनीय वस्तुओं के श्रेणी में आएंगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो है दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है कपड़े का टुकड़ा। तो देखिए कपड़े का टुकड़ा भी आघातवर्धनीय वस्तुओं में आता है, क्योंकि कपड़े को हम अगर खींचते हैं या पीटते हैं तो ये बढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारी आघातवर्धनीय वस्तु होगी। ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ता हूँ अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न है तांबे का तार। चूँकि तांबा हमारा जो है वो धातु है और धातुएं पीटने से या प्रेस करने से बढ़ती हैं, तो ये हो जाएंगी आघातवर्धनीय वस्तुएं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोहे की चाबी। जैसा कि आपको पता है, लोहा भी हमारा एक जो है धातु है। इसे अगर हम पीटते हैं या प्रेस करते हैं तो ये बढ़ जाता है। तो यहाँ से ये भी हमारी आघातवर्धनीय वस्तुएं की श्रेणी में आएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का टुकड़ा। एल्युमिनियम भी एक धातु है और उसको भी हम अगर प्रेस करते हैं या दबाते हैं या खींचते हैं तो वो बढ़ जाती हैं। तो ये भी हमारी आएगी आघातवर्धनीय वस्तुएं, यानी दूसरे वाले ऑप्शन में। अब हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर 6 प्रश्न किए हैं, 6 क्वेश्चन किए हैं, आंसर दिए हैं और कोई भी हमने उसको स्किप नहीं किया है। अब हम अपना स्कोर देखेंगे 6/6। इस प्रकार से यदि आप गतिविधियों को करेंगे तो आपका स्कोर होगा 6/6। जय हिंद, वंदे मातरम।